दोस्तों, रेलवे सामान्य अध्ययन के वीडियो नंबर 13 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मानव शरीर के बारे में। तो मानव शरीर से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 है। मनुष्य का हृदय धड़कता है कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? 72 बार। मनुष्य का शरीर हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर क्या होता है? 16 से 18 बार। स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार। अब मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर। सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर। सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपिस। कहाँ होता है? मध्य कर्ण में। सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? सबसे मजबूत हड्डी होता है जबड़े की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। शरीर का सबसे कठोरतम तत्व क्या है? शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामेल। एनामेल कहाँ पाया जाता है? दांत के ऊपरी लेयर में। दांत के ऊपरी लेयर में क्या पाया जाता है? एनामेल, जो सबसे कठोर होता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता जाता है? केलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य यानी खूबसूरती का अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। 120 होता है आर्टरी का और 80 वेन का। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय। शरीर में रक्त जो है एक बार में पूरा शरीर में कितनी देर में घूम जाता है? तो 23 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? तो 65 से 80% के बीच में। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना परसेंट होता है? तो रक्त लगभग शरीर के 7% के बराबर होता है। रक्त शरीर में कितना होता है? 7%, 7% के बराबर होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 5 से 6 लीटर होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? लगभग 5 से 6 लीटर होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, जो कैसा नेचर का है? क्षारीय नेचर का है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध करने का काम किडनी करता है, जबकि हृदय क्या करता है? रक्त को पंप करने का काम करता है। रक्त को पंप करने का काम करता है। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कण कितना दिन तक जीवित रहता है? 20 से 120 दिन तक। 20 से 120 दिन तक। श्वेत रक्त WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का। WBC कितने तक जिंदा रहता है? 2 से 4 दिन तक। श्वेत रक्त कण श्वेत रक्त कण को और क्या कहा जाता है? लिकोसाइट के नाम से जाना जाता है। श्वेत WBC को क्या कहा जाता है? लिकोसाइट। और आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कण को और भी एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक कौन होता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करता है? हमारे शरीर को के ताप को नियंत्रित करता है और हमें खुशी दुख का अनुभव भी यही करवाता है। सर्वदाता समूह, सबको देने वाला यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ब्लड ग्रुप ओ। सर्वदाता समूह कौन सा है? ब्लड ग्रुप ओ। सर्वग्राही समूह, यूनिवर्सल रिसेप्टर, सबसे लेने वाला कौन है? AB। सबसे लेने वाला ब्लड ग्रुप AB। ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है कौन सा? प्लीहा, स्प्लीन। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा यानी स्प्लीन। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से। मुख में कौन सा भोजन पचता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। याद रखिए, पेट में भोजन अवशोषण नहीं होता, सिर्फ डाइजेशन होता है, वो भी किसका? प्रोटीन का। पित्त यानी बाइल्स कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। बाइल जूस कहाँ से निकलता है? यकृत से। लीवर से क्या निकलता है? बाइल जूस। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी लीवर। लीवर क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, वो भी कौन सा? बाहरी अंग है। लेकिन सबसे आंतरिक अंग पूछा जाएगा तो लीवर सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि। एक होता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी मास्टर ग्रंथि की भी मास्टर कौन सी होती है? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो पहले पढ़े हैं। रक्तचाप। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप किससे मापते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी, जिसमें 10 फिक्स होता है और 2 जोड़ी क्या होते हैं? फ्लोटिंग होता है।
शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206। और मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639। मांसपेशियों की संख्या 639। लार में क्या पाया जाता है? कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम टाइलिन। लिंग निर्धारण किससे होता है? पुरुष के क्रोमोजोम पे। लिंग निर्धारण किस पे होता है? पुरुष के क्रोमोजोम पे। इसलिए महिलाओं को दोष देना नहीं चाहिए। किस पे? पुरुष पे। अगर लड़का हो रहा है तो भी पुरुष जिम्मेदार, लड़की हो रही है तो भी पुरुष जिम्मेदार, क्योंकि महिलाओं में जो सेक्स क्रोमोजोम होता है दोनों एक सेक्स ही होता है। मनुष्य का हृदय होता है, कई कोष्ठी होता है? 4 कोष्ठी। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 23 जोड़े, जोड़ा में पूछा गया तो 23, ऐसे टोटल कितना होता है? 46। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? लैंड स्टीनर और विनर। लैंड स्टीनर और विनर। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? लैंड स्टीनर और विनर। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 20। 10 क्या होता है? परमानेंट होता है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? 1.5 लीटर। शरीर में प्रतिदिन मूत्र 1.5 लीटर बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है, क्यों? यूरिया होने के कारण, यूरिया पाए जाने के कारण मूत्र दुर्गंध देता है, यूरिया के कारण। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अगर रेंज में पूछेगा तो 4.8 से 8.4 के बीच में बोला जाएगा। 4.8 से 8.4 के बीच में। विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? यकृत में। विटामिन ए का स्टोरेज कहाँ है? यकृत। शरीर का तापमान कितना रहता है? शरीर का तापमान रहता है 98.6 फ़ारेनहाइट से 37 डिग्री। अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है। डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया और फिबुला कहाँ पाई जाती है? घुटने से नीचे, घुटने से नीचे यानी पैर में। टिबिया फिबुला कहाँ पाई जाती है? घुटने से नीचे पैर में, लेग में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो टिश्यू या सेल का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। टिश्यू या सेल का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में सेरेब्रम कहते हैं। सेरेब्रम क्या होता है? सबसे बड़ा भाग है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए जिम्मेदार तत्व क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।